उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार सिकंदर क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के प्रकाश और उसके गुण के बारे में पढ़े थे। यदि आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम प्रकाश के परावर्तन के कुछ टॉपिक आगे बढ़ते हैं। किरण के बारे में जानते हैं कि किरण क्या है। किरण तो प्रकाश जिस पथ से होकर जाता है, प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते की दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर जाती है उस पथ के रास्ते को ही, उस रास्ते की दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे यदि प्रकाश इस पथ से होकर जाती है तो इस पथ की दिशा को ही हम लोग किरण कहेंगे। इस पथ की दिशा को ही किरण कहेंगे। इस पथ की दिशा को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जिस पथ से होकर प्रकाश जाती है उसकी दिशा को ही किरण कहा जाता है। उसकी दिशा को ही किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ से होकर जाती है उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जब ढेर सारी किरण एक साथ रहेगी तो वैसे किरण को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होती है 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। किरण पुंज तीन प्रकार के
होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। चलिए एक बार फिर समझते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। पहले हम समानांतर किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। सभी किरणें एक दूसरे की समानांतर होगी तो उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 3 किरण लिया है तो एक से अधिक किरण है, किरणों का समूह है तो इसे किरण पुंज कहेंगे। लेकिन कौन सा किरण पुंज? तो देखते हैं कि सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर है, सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए हम इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। समानांतर किरण पुंज कहेंगे। सभी किरणें जब एक दूसरे की समानांतर होगी तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे जिस किरण पुंज की सभी किरणें जितने भी किरणें होगी कैसे होगी तो एक दूसरे के समानांतर होगी, तब उससे हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। जैसे फिगर में 3 किरण लिए हैं, 3 किरण है, तीनों आपस में एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए हम इसे समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। समानांतर किरण पुंज। चलिए दूसरा देखते हैं। अभिसारी किरण पुंज। अभि का मतलब मिलना, तो सभी किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी,
तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु पर आकर मिल जाएगी तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह यहाँ बिंदु है और विभिन्न दिशाओं से आकर सभी किरणें एक ही बिंदु इस बिंदु पर आकर मिल रही है तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जिस किरण पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। सभी किरणें एक विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आकर एक बिंदु पर मिल जाएगी। विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज जैसे में फिगर बनाना है। एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिल रही है तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा था अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अप का मतलब फैलना। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में यदि फैल जाए, तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में क्या होगी? फैल जाएगी, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु है और इस बिंदु से निकलकर सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे
तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अपसारी किरणपुंज को दूसरा नाम, अपसारी किरणपुंज का दूसरा नाम अपसरित किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज का दूसरा नाम अपसरित किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज को अपसरित किरणपुंज कहते हैं। और अभिसारी किरणपुंज को संश्रिप्त अभिसारी किरणपुंज को संश्रिप्त किरणपुंज कहते हैं। अब अभिसारी बोलेगा तो इसको संश्रिप्त किरणपुंज, और अपसारी बोलेगा तो अपसरित किरणपुंज। अपसारी बोलेगा तो अपसरित किरणपुंज, अपसारी कहेगा तो बोलेंगे अपसरित किरणपुंज, और अभिसारी कहेगा तो बोलेंगे संश्रिप्त किरणपुंज। यदि दोनों में अंतर लिखा जाए तो हम लोग अभिसारी और अपसारी किरणपुंज में अंतर कहेगा तो बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर अभिसारी किरणपुंज में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, लेकिन अपसारी किरणपुंज में सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। अब अभिसारी को संश्रिप्त किरणपुंज कहते हैं और अपसारी किरणपुंज को अपसरित किरणपुंज कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। प्रदीप्त या दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। प्रदीप्त, दीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ। तो जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं, या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है, जो भी वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त, दीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारे हो गए स्वयं उत्सर्जित करते हैं, दीपक हो गए वो भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बल्ब हो गया वो भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करेगा उसे हम लोग दीप्त, प्रदीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त,
अदीप्त, प्रदीप्त, दीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, दीपक, इत्यादि। तो जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे हम लोग प्रदीप्त, दीप्त और आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे हो गया सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अप्रदीप्त या अदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त पदार्थ। तो जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अदीप्त या अप्रदीप्त कहते हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पत्थर, पेड़, टेबल इत्यादि। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त। जैसे में चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चमकीला दिखाई देता है। पत्थर, पेड़, टेबल इत्यादि ये सभी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं।